शहर की सबसे आलीशान कोठी साजिद की थी, लेकिन उस घर की दीवारें सिसकियों से गूंजती थीं। साजिद का कारोबार जितना चमक रहा था, उसका चरित्र उतना ही काला होता जा रहा था। रमजान का महीना शुरू हुआ, लेकिन साजिद के लिए यह सिर्फ एक आम महीना था। वो अपनी बालकनी में बैठकर जानबूझकर शराब के जाम टकराता, ताकि मस्जिद से लौटते लोग नमाजियों को चिढ़ा सके। उसकी बूढ़ी माँ जोहरा तहज्जुद के वक्त उठती और रो रो कर दुआएं करती, या परवरदिगार मेरे साजिद को हिदायत दे, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आए इसे तौबा की तौफीक दे। साजिद जब ये सुनता तो अपनी माँ पर चिल्लाता, अम्मी अपनी ये पुरानी बातें बंद करो, पैसा ही खुदा है और देखो मेरे पास कितना पैसा है। एक दिन साजिद की 7 साल की बेटी मरियम उसके पास आई। उसने मासूमियत से पूछा, अब्बू जान, सब बच्चे कह रहे हैं कि आप रोजा नहीं रखते, क्या अल्लाह ताला आपसे नाराज नहीं होगा? साजिद ने गुस्से में उस मासूम को धक्का दे दिया। मरियम की आंखों में आंसू आए। वह आंसू साजिद की बर्बादी की पहली दस्तक थी। रमजान की 15वीं तारीख थी। अचानक साजिद के कारोबार में ऐसी आग लगी कि देखते ही देखते उसकी फैक्ट्रियां जलकर राख हो गईं। बैंक ने उसके खाते सील कर दिए। जिस दौलत पर उसे घमंड था, वो धुएं की तरह उड़ गई। उसी रात उसकी माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए साजिद की जेब में 1 रुपया नहीं था। वो बदहवास होकर अपने उन दोस्तों के पास गया जिनके साथ वो रातें रंगीन किया करता था, लेकिन सबने दरवाजे बंद कर लिए। साजिद सड़क पर गिर पड़ा। आसमान से बारिश होने लगी। वो चीखा, कहाँ है खुदा? अगर है तो मेरी मदद क्यों नहीं करता? तभी अंधेरे में एक साया नमूदार हुआ। वो बाबा नूरुद्दीन थे। वो पुराने शहर की एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिन्हें लोग अल्लाह वाले कहते थे। बाबा ने अपनी फटी हुई छतरी साजिद पर तानी और कहा, बेटा, जब इंसान खुद को खुदा समझता है तो खुदा खामोश रहता है। जब इंसान खुद को मिट्टी समझ लेता है तो खुदा बोलना शुरू करता है। वो साजिद को अपनी कुटिया में ले गए। वहां ना तो मखमली बिस्तर थे, ना झूमर, बस एक चटाई और मिट्टी का घड़ा। बाबा ने साजिद को सूखी रोटी और पानी दिया। साजिद, जिसने कभी 56 भोग के बिना खाना नहीं खाया था, उस सूखी रोटी को खाकर फूट फूट कर रोने लगा। साजिद ने कहा, बाबा, मैं तबाह हो गया, मेरा सब कुछ छिन गया, मैं बर्बाद हो गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, सब कुछ नहीं छिना बेटा, तेरी अना नहीं, तेरा अहंकार छिन गया है, और ये खुदा का तुझ पर सबसे बड़ा एहसान है। तू आज खाली हाथ है, इसलिए तू खुदा को पुकार रहा है। जब हाथ भरे थे तब तू खुद को खुदा समझता था। अगले 10 दिन साजिद बाबा की सोहबत में रहा। बाबा उसे कुरान की आयतों का मतलब समझाते। वे उसे बताते कि कैसे अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से। बाबा ने सिखाया, गुनाह करना इंसान की फितरत है, लेकिन गुनाह पर अड़े रहना शैतान की फितरत है, और गुनाह से माफी मांग लेना बंदे मोमिन की पहचान है। रमजान की 27वीं रात यानी सबे कद्र आई। बाबा ने साजिद से कहा, आज की रात जागने की रात है। आज आसमां से फरिश्ते उतरते हैं। जा उस पुरानी मस्जिद के कोने में बैठ जा और अपने रब से बातें कर। साजिद मस्जिद के एक अंधेरे कोने में बैठ गया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। माँ को झिड़कना, बेटी को रुलाना, नमाज का मजाक उड़ाना। उसे महसूस हुआ जैसे उसके चारों तरफ आग की लपटें हैं। उसे लगा कि जमीन फट जाएगी और उसमें समा जाएगा। वो सजदे में गिर गया। उसकी चीखें मस्जिद की दीवारों से टकराने लगी। उसने इतना रोया कि उसके सामने की जमीन आंसुओं से कीचड़ बन गई। वो कह रहा था, या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मैं तेरे सामने चेहरा दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं तेरे जमीन पर रहकर तेरी ही नाफरमानी की है। मुझे माफ मत कर, मुझे सजा दे, लेकिन मुझे अपनी रहमत से दूर मत कर। उसी वक्त उसे बाबा नूरुद्दीन की आवाज सुनाई दी, जो पीछे खड़े थे। साजिद, अल्लाह ताला कहता है, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों को छू ले, तब भी तुम एक बार पलटो, मैं माफ कर दूंगा। सुबह की अजान हुई। साजिद जब मस्जिद से बाहर निकला तो वो साजिद नहीं था जो 1 महीने पहले था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था। वो सीधे अस्पताल गया जहाँ उसकी माँ भर्ती थी। माँ ने जैसे ही अपने बेटे को
नूरानी चेहरे के साथ देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। साजिद ने अपनी माँ के पैरों को धोया और वो पानी पी लिया। उसने कहा, अम्मी मुझे माफ कर दें, आपका गुनहगार बेटा लौट आया है। ईद का चांद नजर आया। साजिद के पास नए कपड़े पहनने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी रूह आज सबसे ज्यादा साफ सुथरी थी। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में ईद मनाई। बाबा नूरुद्दीन उसके घर आए और एक छोटी सी पोटली दी। उसमें साजिद की उन फैक्ट्रियों के कागजात थे जिन्हें एक नेक दिल इंसान ने, जो बाबा का मुरीद था, खरीद लिया था। वो उस साजिद को वापस कर रहा था, इस शर्त पर कि अब साजिद अपनी कमाई का आधा हिस्सा यतीमों और बेवाओं पे खर्च करेगा। साजिद अब शहर का सबसे बड़ा कारोबारी हो गया था, लेकिन आज भी वो मस्जिद की सफाई खुद करता और रमजान के पूरे महीने इफ्तार का दस्तरखान बिछाता, जहां अमीर और गरीब एक साथ बैठते। वो अब नाफरमान नहीं बल्कि अल्लाह का वली बनने की राह पर था। साजिद जब अपनी पिछली गलतियों को याद करता तो तड़पता। माँ की दुआ ये दिखाता कि माँ का सब्र कैसा रंग लाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से, इस वाकया से ये नसीहत मिलता है, जो बंदा खुद पर गुरूर और घमंड करता है वो अल्लाह ताला के नजदीक नहीं, अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। इसलिए खुद पे गुरूर और घमंड करना गलत फहमी है। हमें अल्लाह ताला पर कामिल ईमान और सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह ताला पर कामिल ईमान है वो दुनिया में और आखिरत में दोनों में कामयाब है। दोस्तों, हम सबसे कितना भी गुनाह हो जाए, फिर भी हमें अल्लाह ताला की बारगाह में अगर हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें जरूर माफ करेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।